सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने कुछ हथियार भी रख लिया और मान लो उसी में विस्फोट हो गया तो उसका चिथड़ा उड़ जाएगा। मान लो कोई अपने बैग में खाने पीने के साथ 2-4 बम भी लेकर जा रहा है और संजोग से बम फूट गया तब चिथड़ा हो जाता। इसको विज्ञान की थ्योरी कहा जाता है। साइंस में, विज्ञान में जो हमारे बेटे बेटियों को आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इस ब्रह्मांड की रचना में साइंस और विज्ञान की थ्योरी, लंदन, अमेरिका, यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसी थ्योरी को मान करके ब्रह्मांड की रचना बताते हैं। इसको बिग ब्लैंग थ्योरी कहा जाता। महाविस्फोट, यानी वो कहते हैं वो ईश्वर नहीं मानते विज्ञान और साइंस में, वो तो कहते हैं देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज हमको अभी तक पता नहीं चली है और जब तक पता नहीं चल जाता है हम भगवान को कैसे माने। अब ये लोग मशीनों से देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जिनको यान कहते, ये बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी मशीनें जिनमें बड़े बड़े कैमरे लगे हैं और करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर से ये कैमरे फोटो खींचकर हमारी पृथ्वी पर भेज रहे हैं। सूरज की तस्वीर, सूरज के आगे की तस्वीर, ये सब देखो यहाँ भेजी जा रही है। वो सोचते इन्हीं कैमरों से हम भगवान को देख लेंगे, अभी तक दिखाई तो दिया नहीं। इनके कैमरे और मशीनों में बड़े बड़े सूरज, बड़े बड़े चंद्रमा, बड़े बड़े हमारी पृथ्वी की तरह से कई और पृथ्वी इनको नजर आई, उसकी फोटो वैज्ञानिकों के पास इस धरती पर आ चुकी है। ये अपना जहाज लेकर, यान लेकर, चंद्रयान लेकर चंदा मामा तक भी चले गए, लेकिन अभी इसके ऊपर के बारे में ये फोटो के द्वारा देख रहे हैं। अभी इनका जहाज चंदा मामा के आगे नहीं पहुंच पाया है। अब वो मशीनों में देख रहे, कोई फोटो तो आती नहीं है। धरती की फोटो तो आ रही, लेकिन उस धरती पर भगवान को कौन कहे, देवी देवता को कौन कहे, एक चिड़िया पक्षी नजर नहीं आ रहा। कोई वायरस, एक वायरस माने कीड़ा, छोटा मोटा कीड़ा, जीव जंतु भी उन धरती पर इनको नजर नहीं आ रहा। तो वैज्ञानिक ये मानकर अभी चल रहे कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कभी ब्रह्मांड में ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं। और ये ब्रह्मांड कैसे बना, उनकी ये थियरी चल रही है। एक पदार्थ था और इसी पदार्थ के समूह में सब कुछ मसाला भरा हुआ था और ये पदार्थ ऐसे आसमान में नाच रहा, तैर रहा था, ऐसे आगे जा रहा था, सब झोला बस्ता लेकर एकाएक उसमें विस्फोट हो गया। इसको बिग ब्लैंग महाविस्फोट कहते हैं। यानी जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो उसके चिथड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े, जैसे शादी ब्याह में फुलझड़ी आप देखते हो, फुलझड़ी बम तो आप नहीं देखे हो, जैसे फुलझड़ी ये बम का छोटा सा रूप होता है। शादी ब्याह में तमाशा दिखाने वाले ला करके उसको फोड़ते, यहाँ नीचे जब फोड़ते हैं आसमान में जाकर उसमें कितने टुकड़े होते हैं, अलग अलग चिंगारी, उसमें ऊर्जा, एनर्जी, लाइट और प्रकाश भी निकलता है, जोर से धमाके की आवाज होती है और कभी कभी किसी के छान छप्पर में गिरता है, आग भी लग जाती। तब तक शादी ब्याह में बाजा बंद हो जाता है, अरे कहा आग लग गई, आग लगी, दौड़ो दौड़ो, झगड़े बढ़ जाता है। इसी तरह से कहा उसमें विस्फोट हो जाता और ये सब टुकड़े अलग अलग और ब्रह्मांड में फैलते हैं और सब में कोई शक्ति काम कर रही थी और ऐसे गोल चक्कर में घूमने लगे। फिर इनमें इनका जुड़ाव होने लगा, छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलकर के और बड़े बड़े ग्लोब, यानी ये बड़े बड़े गोले बनते गए। उसी में से गोला धरती जिस पर हम आप रहते हैं। ये तो खैर विज्ञान की थ्योरी है, लेकिन संत मत में महात्माओं ने क्या बताया कि भाई हम इस 600 बरस पहले, आप रामायण पढ़ते हो, गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले रामायण में कुछ और लिखकर चले गए। अब इस रामायण को ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग कवि की कविता कहते। वो देखो रामायण में क्या लिख रहे, कि भाई आप कहते हो कि कोई देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, ईश्वर ब्रह्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज रामायण में क्या लिख रहे, रामायण में लिख रहे 600 वर्ष पहले जब कोई जहाज नहीं बना था, जब इस तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं खुले थे, गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं कि
कि मुहदेव नयन त्रसित तन भयु पुंचितवत कौशलपुर गयऊ मोह बिलो की राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख माही उदर माज सुनि अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन ओडगुण रवि रजनीशा अति विचित्र तहलोकयने का रचना अमित एक ते एका प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाय उभय घड़ी मह देखिया बरन कवन विद्या। आज के 600 वर्ष पहले जब देश की जनता को काखा गाघा का ABCD का कुछ पता नहीं था, उस समय एक महामानव महापुरुष धरती पर जन्म लेकर और ब्रह्मांडों के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भाई मैं उधर चला गया। ऐसे ऐसे एक दिन ऐसा समय आया कि मैं ब्रह्मांड के उस पार चला गया। उस पार का मतलब कि तारा मंडल, इस पार नहीं, इस पार तो सूरज मंडल के आसमान में अंधेरी रात में अमावस्या की रात में आसमान में मधुमक्खी के छत्ते की तरह से तारों का आप झुरमुट देखते हो। ये सब इस तरफ की रचना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सूरज मंडल, तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, ये जो सब दिखाई दे रहा, एक दिन मैं इसको पार कर गया। अब इसको पार करके जब मैं आगे गया, कहा भाई मैंने उधर जा करके देखा, उधर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। ब्रह्मांड माने बड़ी बड़ी धरती, बड़े बड़े गगन, बड़ी बड़ी मैंने धरती देखी और वहां मैंने एक ऐसा आसमान देखा, ऐसी धरती देखी कि कोटिन चतुरानन गौरीशा कोटिन ओडगुण रवि रजनीशा। उस धरती पर उस देश में जिधर देखो ब्रह्मा ही ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा बनाने की कोई नर्सरी, जैसे ब्रह्मा बनाने का कोई कारखाना लगा है, वहां कोई दूसरा है ही नहीं। और स्पष्ट लिखा है रामायण में कोटिन चतुरानन, चतुरानन माने 4 मुख वाले देवता, इनको ब्रह्मा कहा जाता। हिंदुओं के 3 देवता में ब्रह्मा विष्णु शिव में इन 3 भाइयों में सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा को माना जाता। रामायण के रचयिता कह रहे हैं कि मैंने जाकर ऐसी धरती देखी उस पर सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा। यहाँ तो आप देख रहे हो कोई हिंदू है, मुसलमान है, किसान है, ये है, और उस धरती पर सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा की धरती। और कोटिन माने करोड़ होता, का 1-2 लाख नहीं, कोटिन, कितने करोड़ करोड़ ब्रह्मा वहां मौजूद। बड़ी सुंदर धरती थी, क्योंकि ब्रह्मा की धरती इस तरह कंकड़ पत्थर की सड़ी गली धरती तो रहेगी नहीं। जो इतने बड़े देवता हैं